पेय है। पहला ध्येय हो गया, दूसरा गेय हो गया, अब मंगलाचरण का तीसरा श्लोक पेय है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तीसरा श्लोक पेय है। क्या पीना है? सत्य का ध्यान कर लिया, धर्म को जान लिया, तो अब किसके आश्रय में डुबकी लगाना है? क्या जीवन की औषधि स्वीकार करनी है? तो श्री व्यास जी ने सुंदर फल दिया, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। यह ऐसा दिव्य फल जिसके अमृतमयी बूंद के लिए जीवात्मा तड़प रहा है, क्योंकि ये अमृत हमारे पास नहीं है। ये प्रभु का कथामृत, कृपामृत, शरणामृत सुलभता से प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान ने इस दिव्य फल को गोपनीय रखा था। मैया किशोरी हम पर कृपा करना चाहते थे, मैया राधा रानी हम पर उस कृपा प्रसाद के स्वरूप इस अमृत की वर्षा करना चाहते थे, इसलिए मैया ने आपकी व्यवस्था की महाराज। और श्री सुखदेव स्वामी जो लीला सुख हैं उनको भेजा, जाओ वो दुनिया का अगम्य फल जो जीवधारियों के लिए सुलभ नहीं हो पाया उसे सुलभ बनाओ। तो श्री किशोरी जी की कृपा से, राधा रानी की आज्ञा से श्री सुखदेव स्वामी चले और वेद की सर्वोच्च शाखा पर वो फल अटका हुआ था, लटका हुआ था। जीवधारी नीचे बैठे उस फल की प्रतीक्षा कर रहा है महाराज, कैसे मिले फल, क्योंकि अगम्य है, मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, मैं वहां तक जा नहीं सकता। सुखदेव ने कहा चिंता मत करो, कृपा किशोरी की कृपा बल से मैं तुम्हारे ऊपर बरसात कर सकता हूं। आकर चंचु का प्रहार किया, फल पका हुआ था, उस चंचु के प्रहार से उसका अमृत रूपी बूंद 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 निपात करता हुआ, शाखा शाखा पल्लव पल्लव होता हुआ श्री धरा धाम पर अवतरित हुआ और हम सभी मानवों को सुलभ हो पाए। यह दिव्य फल का प्रभाव श्री सुखदेव जी की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से हुआ। इसीलिए तो मेरे किशोरी का एक नाम है बरसाने वाले, और बरसाने वाले ने हम पर कृपा बरसा दी, भागवत का अमृत वर्षण कर दिया महाराज। ये अमृत फल है महाराज, ये अमृत बरस रहा है, या को पी रहे हैं। कब तक पिए? क्योंकि दुनिया वालों को या में भी चिंता है महाराज, बहुत पी लेंगे तो अजर हो जाएगा। कितनी बार पिए? बोले मुहुर हो, बारंबार पिए।